हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। आज हम लोग प्रेमचंद युग में साहित्यिक पत्रकारिता और उनकी प्रवृत्तियों के विषय में जानेंगे। ठीक है, हम जानेंगे कि प्रेमचंद युग में साहित्यिक पत्रकारिता की क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं और उनका समाज में साहित्य में क्या योगदान रहा है। इसी के साथ हम उत्तर को शुरू करते हैं। सन 1920 के बाद का काल प्रेमचंद युग के नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में विख्यात है। इसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग की पत्रिकाओं से भारतीय मध्यवर्गीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक चेतना का क्रमिक इतिहास प्राप्त होता है। राष्ट्रीय चेतना और नवीन साहित्यिक चेतना से युक्त सामग्रियों का प्रकाशन प्रेमचंद युगीन पत्रिकाओं का प्रधान उद्देश्य रहा है। दूसरे पैराग्राफ के पहली लाइन में मैंने बताया कि प्रेमचंद युग की पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुंचाने का श्रेय प्रेमचंद कालीन पत्रकारों को जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के साथ साथ हिंदी पत्रिकाओं के सम्मान और महत्व में भी वृद्धि होने लगी, जिससे रुष्ट होकर अंग्रेजी सरकार ने समय समय पर पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाए, उनकी स्वतंत्रता पर आघात किया। परंतु युगीन पत्रकार निर्भीक और कर्मठ रहकर इस स्थिति का सामना करते रहे। हंस के संपादक के रूप में प्रेमचंद की सभी पत्र प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। हंस के संपादक के रूप में उन्होंने जो कुछ सहा, ये युक्ति उसे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर रत्नाकर पांडे ने अपनी पुस्तक हिंदी पत्रकारिता प्रेमचंद और हंस में कहते हैं कि हंस साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पेश करने के लिए संघर्षरत रहा। प्रेमचंद ने हंस के लिए सब कुछ सहा। विदेशी शासन की कुदृष्टि बराबर उन्हें घेरी रही। बार बार हंस को जमानत भरना पड़ा, लेकिन प्रेमचंद जैसे समाजोन्मुखी रचनाकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। 1920 से लेकर स्वतंत्रता पूर्व तक अनेक पत्रिकाओं का जन्म हुआ। इन पत्रिकाओं में पूर्ववर्ती पत्रिकाओं की अपेक्षा राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि अधिक प्रखर रही, क्योंकि यह संघर्ष का काल था। इस युग में अलग अलग आंदोलनों का जन्म हो रहा था, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि। प्रेमचंद युग की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं थीं चांद, माधुरी, जागरण, हंस, सुधा आदि। इसके अलावा द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका सरस्वती, इंदु आदि अपनी साहित्यिक तेवर के साथ प्रेमचंद युग में भी विद्यमान थी। सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित माधुरी उच्च स्तरीय साहित्यिक लेखों एवं कविताओं से सुसज्जित थी। प्रेमचंद माधुरी के संपादक रहे और इन्होंने ही माधुरी को साहित्य प्रधान पत्रिका बनाया। यह एक साहित्यिक पत्रिका थी, परंतु इसमें राजनीतिक विषयों पर आधारित रचनाएं भी प्रकाशित होती रहीं, जैसे प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। ठीक है, हम जब किसी उत्तर को लिखते हैं तो उसमें हमें अच्छा नंबर पाने के लिए बीच बीच में इस प्रकार के कोटेशंस डालने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित बद्रीनारायण प्रेमघन, गोविंद नारायण मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि रचनाकारों की रचनाएं भी माधुरी में प्रकाशित होती रहीं। प्रेमचंद की कहानी सत्व रक्षा, निराला की रेखा, रामचंद्र शुक्ल जी का गोस्वामी जी का हिंदू भाव शीर्षक कविता माधुरी में प्रकाशित हुई थी। सन 1927 ईस्वी में दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में मासिक पत्रिका सुधा प्रकाशित होने लगी। इस पत्रिका में समाज सुधार, साहित्य चर्चा और विविध विषय पर रचनाएं प्रकाशित होती थीं। इसके अलावा साहित्यिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर लेख तथा निबंध भी प्रकाशित होते थे। कथा साहित्य के विषय और उत्थान का वास्तविक श्रेय इस काल के मासिक पत्रों के संपादक को ही प्रदान करना चाहिए। इस दृष्टि से प्रेमचंद युगीन पत्रिकाओं में खासकर सरस्वती और इंदु के अलावा मतवाला, हंस और जागरण का नाम उल्लेखनीय है। प्रेमचंद युगीन पत्रिकाओं में यथार्थवादी जीवन दृष्टि पनपने लगी। साहित्य के सामाजिक उद्देश्य को व्यापक स्वीकृति मिलने लगी। निराला के संपादकत्व में प्रकाशित मतवाला में निरालाकृत दोहा छपता रहा।
क्या था? अमीय गरल शशि शीकर रविकर राग विराग भरा प्याला। मतवाला के आत्मपरिचय में इतनी व्याप्ति रही है कि उस युग का नग्न चित्र आँखों के सामने बिखरे रूप में नाचने लगता है। प्रथम अंक के आत्मपरिचय में से कुछ अंश इस कविता में अंकित है। शीस जटा गंगवारी भूखंड भुंज, गोरी अथर्ग वाले चंद्र ध्रुवी तारे द्रुतवारे हैं। मतवाला की यथार्थ दृष्टि जीवन और समाज के व्यापक पक्षों पर जमकर आलोकपात कर रही थी। आलोचना और कविताएं निराला जी, अग्रलेख शिवपूजन सहाय जी लिखा करते थे। राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, बालकृष्ण राव आदि अनेक साहित्यकारों की रचनाओं को प्रकाशित करने का सौभाग्य विशाल भारत को प्राप्त हुआ। इस पत्रिका के एक अंक में संपादकों पर अत्याचार विषय पर संपादकीय टिप्पणी में संपादकों की समस्याओं का रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। कोटेशन क्या है? अब वक्त आ गया है जब कुछ भले आदमियों को गोरक्षा की समिति से की तरह संपादक रक्षा समिति बनाना चाहिए। प्रत्येक संपादक को, खास तौर से हिंदी के संपादकों को, इस बात का कटु अनुभव होगा कि किस प्रकार उनके समय का दुरुपयोग किया जाता है। सन 1930 में बनारस से प्रेमचंद के संपादकत्व में हंस का प्रकाशन हुआ। पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराओं की स्थापना करते हुए हंस साहित्य को नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करता रहा। साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में हंस के विशेषांक एवं पुस्तक समीक्षा के स्तंभ का नाम निरक्षी रखा था। हंस में प्रकाशित सामग्रियों में वर्तमान दुख, दर्द, हार जीत और न्याय अन्याय की कहानियाँ महत्वपूर्ण रहीं। हंस के संपादक प्रेमचंद ने जीवनसार नाम से अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। उनकी ही वाणी को शब्दबद्ध करते हुए आत्मकथांक में उन्होंने लिखा है, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों और गहरी घाटियों, खंडहरों का स्थान नहीं है। जो पहाड़ों के सैर के शौकीन होते हैं उन्हें तो निराशा ही होगी। साहित्य में प्रगतिशील परंपरा को स्थान देने का श्रेय भी हंस पत्रिका को ही है। समय के अनुसार चलने वाले इस पत्रिका का प्रभाव नवलेखकों पर खूब पड़ा है। इसके बाद प्रेमचंद के संपादन में 22 अगस्त 1932 को जागरण पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। यह आलोचना प्रधान शुद्ध साहित्यिक और सच्चरित साहित्यिक पत्रिका थी। इसमें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की रचनाएं बराबर निकलती रहीं। प्रसाद जी का तितली उपन्यास धारावाहिक रूप में जागरण में प्रकाशित होता रहा। जागरण के संपादकीय टिप्पणी में प्रेमचंद ने बड़ी साफ भाषा में लिखा है, समाज का दुखी निर्बल अंश उसे सदा अपनी वकालत करता पाएगा। जब स्वतंत्रता संग्राम अपने जवानी पर था, उस युग के समाचारों, टिप्पणियों, विचारों, लेखों और अन्यान्य सामग्रियों से परिपूर्ण जागरण हिंदी पत्रकारिता में राष्ट्रीय ओज भरने का काम कर रही थी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, नीचे मैंने लिखा है, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद युग में दिखाई पड़ने वाली साहित्यिक पत्रकारिता का स्वरूप समय सापेक्ष होता हुआ कई आयामों से जुड़कर परिवर्तित होता रहा। जिस साहित्यिक भाषा और जिस रचना शैली का विधान आज हो रहा है, उसके पीछे सैकड़ों वर्षों की प्रयत्नशीलता और वैचारिक बिंदुओं में आने वाली परिवर्तन का काम करते हैं। इसी के साथ ये उत्तर यही ख़त्म होता है और मैं आशा करूँगी जिनकी भी मुझसे रिक्वेस्ट रही है उन्हें उनके रिक्वेस्ट के अनुसार, उन्हें उनके निवेदन के अनुसार ये उत्तर मैंने तैयार करके दिया है। और मैं कोशिश करूँगी आप मुझसे जिस भी विषय पर उत्तर मांगें, उत्तर की मांग करें, मैं उस विषय पर आपके लिए इसी प्रकार से उत्तर बना के दे पाऊँ। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा होगा छायावादोत्तर युगीन पत्रकारिता और उनकी प्रवृत्तियाँ। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, करते रहें, जिससे आप लोगों को नए नए विषयों पर उत्तर मिलता रहे। धन्यवाद।